तो हेलो बच्चों, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ले रहे हैं जो नीट में बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी हैं ताकि आपको क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा टॉपिक का। इस तरह हम क्या सीरीज चालू कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, सब लेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन सबके लेंगे और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो लगभग आप ये मान के चलना, अगर इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली तो आप गिरे पड़े भी 150 प्लस नंबर लेके आ जाओगे 180 में से। और आपकी बढ़िया प्रैक्टिस होगी तो आप 180 में से 180 भी ला सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये अपने पास टॉपिक है ऑर्गेनिक, यहाँ पे अगर लिख रखा है तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसमें बेसिक केमिस्ट्री का है, तो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं बेसिक केमिस्ट्री GOC है ना, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चन लिए गए हैं, है ना। मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं ले रखे हैं जहाँ पे आपको दिमाग ज़्यादा ख़राब करना पड़े। रटने वाले क्वेश्चन बहुत कम है। तो देखो, नंबर ऑफ 2 डिग्री यहाँ देगा 2 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इन गिवन कंपाउंड। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर अपन देखें इसके अंदर अगर बात करें तो आपको पता होगा कि जो डिग्री ऑफ कार्बन होती है ना, डिग्री ऑफ कार्बन, तो डिग्री ऑफ कार्बन और उसके ऊपर जो भी एटम लगा होता है, जैसे हाइड्रोजन लग गया, हेलोजन लग गया, वहीं अगर बात करें एल्कोहल टाइप का OH लग गया, तो जो कार्बन की डिग्री होती है वही उस हाइड्रोजन की डिग्री हो। तो अगर एक कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है ये 1 डिग्री होंगे, और एक कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री हो गया, और ये वाला 1 डिग्री। उसी प्रकार एक कार्बन से जब 3 कार्बन जुड़े होंगे तो हम क्या बोलेंगे, ये 3 डिग्री हो जाएगा। और इससे जुड़े हुए हैं, ये डायरेक्टली एक से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। और यहाँ पर अगर एक और बात करें, अगर ये कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 4 डिग्री हो गए, और बाकी सराउंडिंग वाले 1 डिग्री हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन बताने हैं। तो यहाँ पे ये वाला देखेंगे, ये कार्बन जो है इधर भी इस कार्बन से जुड़ा है, इधर भी इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है। यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, इधर से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 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 डिग्री। तो यहाँ पे अपन को डिग्री देखना आ गया। अब डिग्री देखना आ गया तो जो डिग्री कार्बन की उस पर 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग रहा होगा क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंसी पहले से सेटिस्फाई है। तो 5 हाइड्रोजन तो यहाँ होंगे 2 डिग्री के, और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, 7 हाइड्रोजन। ठीक है, तो 7 हाइड्रोजन का आंसर क्या जाएगा, 3rd। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली, मतलब हमें ये देखना है कि ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन ही होना चाहिए, इसके अलावा अदर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। दो इस कंपाउंड में यहाँ पे दी 4th वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे 2 डिग्री हो नहीं सकते हैं, 3 डिग्री वाला कार्बन है, यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे 2 डिग्री 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 2 डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें ये 2 डिग्री, 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 ठीक है, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। बट यहाँ पे तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो ये वाला लेना नहीं है ऑप्शन। अब यहाँ बात करें ये भी 2 डिग्री है, और ये वाले 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। तो ये जो मैंने कंपाउंड किए हैं इसमें ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन है, इसमें भी ओनली 2 डिग्री हाइड्रोजन है, और इसमें भी 2 डिग्री हाइड्रोजन है। ABD है ना, ABD में 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो ABD वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ABD वाला ऑप्शन लगाएंगे तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से चेक करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, पढ़ रखे होंगे आपने GOC के अंदर। ठीक है, तो GOC की इफेक्ट है, कार्बेनाइन का मतलब होता है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो हमें क्या देखना है कि जब भी कार्बेनाइन आए तो हमें ये देखना है कि उसको खींचने वाले -M वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जिसको बोलते हैं, -H हुआ या -I हुआ, ये वाले ग्रुप क्या करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को +M, ठीक है, +M +H
और प्लस आई वाले ग्रुप बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ एनायन पूछ रखा है, तो यहाँ पे इस वाले ग्रुप का अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस एच है, ठीक है, तो ये इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा। यहाँ पे सिंपल ग्रुप है, इसमें कुछ भी लग नहीं रहा। यहाँ पे फ्लोरीन है, इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। क्या लगेगा? माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे Na2 का भी क्या लगेगा? माइनस आई इफेक्ट। अब दो माइनस माइनस ग्रुप आ गए और सेम पोजीशन आ गई, तो हम क्या देखते हैं कि भाई जिसका पावर ज़्यादा हो, NO2 का क्या होता है? पावर ज़्यादा होता है, माइनस आई का क्या होता है? NO2 का माइनस आई का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे फोर्थ वाला होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, कार्बन आयन। उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद सिंपल, उसके बाद लास्ट में आएगा 1 वाला। आंसर क्या जाएगा? 2 जाएगा इसके अंदर, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ये समझ में आ गया होगा आपको। GOC के सिंपल से इफेक्ट है, कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है और कॉन्सेप्ट मेरे साथ रिवाइज कर लोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। और क्वेश्चन जितने ज़्यादा बनाओगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने की जो फ्रिक्वेंसी वो भी बढ़ जाएगी, फटाफट क्वेश्चन कर पाओगे, थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगा। तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये जस्ट आपकी हेल्पिंग होगी, रिवीजन हो जाएगा इससे चैप्टर का पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्लस आई ग्रुप? प्लस आई ग्रुप का जो कौन सा है जो प्लस आई ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो अगर यहाँ बात करें ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसका कौन सा हो जाएगा? माइनस आई इफेक्ट। बट यहाँ पे लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में होता है तो क्या होता है? प्लस एम इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है तो प्लस एम इफेक्ट भी होता है। और ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट है। और इसका माइनस एम भी है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में होगा। और कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट भी है। वहीं अगर बात करें ये एल्काइल ग्रुप कोई से भी आएगा, उसका प्लस एच हो सकता है और क्या हो सकता है? प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे पूछ रखा कि कौन सा ग्रुप है जो प्लस एच या प्लस आई ग्रुप दिखा रहा है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो देखो अगर बात करें तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। उसके बाद हम न्यूट्रल को लेंगे, ठीक है, न्यूट्रल को लेंगे, ग्रुप के अंदर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे आगे यही रहेगा। उसके बाद NO2 और CN में देखे जाए तो NO2 क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उसके मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? CN से ज़्यादा होता है। यहाँ पे अपन किसको रखेंगे? NO2 को रखेंगे। और सबसे लास्ट में कौन आएगा? CN। तो आंसर कौन सा जाएगा? फर्स्ट। तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये आपको इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ रखा होगा कि कैसे इसका देखते हैं, ठीक है। कुछ ग्रुप अपन के दिमाग में होने चाहिए। विच इज़ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, मतलब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करनी है अपन को। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम कैसे चेक करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अगर कोई सिस्टम है उसके अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा हो, रेजोनेंस टाइप का आता है। यहाँ पे देखो रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो मतलब ये इससे कम स्टेबल हुआ सेकंड वाला। वहीं अगर बात करें फोर्थ वाले में भी रेजोनेंस नहीं है तो ये भी कम स्टेबल हुआ, तो इन दोनों को रखना ही नहीं क्योंकि मोस्ट स्टेबल पूछेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें ये रेजोनेंस हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेशन 1 और 4th में हो रहा है, तो दोनों में कॉन्जुगेशन तो कॉमन हो गया। तो अब कौन सा फैक्टर है जिसको इन दोनों में स्टेबिलिटी बताएगा? जब ये दोनों फैक्टर कॉमन हो जाते हैं तो हम कहाँ चलते हैं कि भाई अल्फा एच है क्या इसके अंदर? तो यहाँ पे अगर इसके अंदर बात करें, ये वाला पॉइंट अगर इधर जाए, ये वाला पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका अल्फा एच कितना आएंगे? 2 अल्फा एच आ जाएंगे। और तो इसी प्रकार से हम यहाँ बात करें, यहाँ पर अगर यहाँ पे आ जाए ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस वाले एटम पे आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा। अब इस जगह आ जाएगा तो यहाँ पे 3 अल्फा एच रहे और 2 अल्फा एच रहे, तो 5 अल्फा एच तो ये हो गए और 2 अल्फा एच रहे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 7 अल्फा एच हो जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7 अल्फा एच। अब 7 अल्फा एच और 2 अल्फा एच, ये कॉन्जुगेशन कॉमन है, 7 अल्फा एच, तो क्या हो जाएंगे? ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, या फिर बोल सकते हैं बेंजीन। एरोमेटिक रिंग के अंदर हम देखते हैं, मतलब एरोमेटिक रिंग बनाता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये एरोमेटिक रिंग बनी। अब यहाँ पे क्या है? कोई ग्रुप लग रहा है। अब ग्रुप, ये वाला जो ग्रुप लग रहा है उसकी 1-2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, ये मेटा और ये वाला पैरा। तो जब कभी भी ग्रुप अगर अपने पास क्या लग रहा हो, है ना, ग्रुप अगर अपने पास ये लग रहा हो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो ऑर्थो या फिर पैरा पे जुड़ेगा। बट वहीं अगर ग्रुप हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ठीक है, तो अगर वो वैसा लग रहा हो तो हम उससे क्या बोलेंगे? यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल,
तो वो कहाँ जाएगा, मेटा डायरेक्शन पे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस वाले, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस वाले, जो प्लस पे मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हो रिंग को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें पूछ रखा मेटा डायरेक्शन बताना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, इस टाइप के ग्रुप देखने हैं। इस टाइप के अगर ग्रुप देखने हैं तो यहाँ पे ये तो प्लस एम वाला है, ये भी प्लस एम वाला, लोन पेयर से दे देगा इसको। यहाँ पे ये क्या माइनस एम है, और माइनस एम क्या दिखाएंगे, जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। और ये वाला प्लस एच है, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा, क्योंकि मेटा डायरेक्शन होगा। तो ये अपन को देखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहचानना है। तो समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो ये रिएक्शन फेमस भी है, क्योंकि रिएक्शन के अंदर भी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलना है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का पेयर नहीं है, ये अपन को बताना है। तो हम देखें, देखो ये वाला अगर यहाँ पे जाए, ठीक है, नेगेटिव, और ये वाला यहाँ जाएगा, तो ये वाला यहाँ आएगा, तो ये इस टाइप का सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो मतलब ये जो है वो क्या है, पेयर है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो रहा है, तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, इस टाइप से ये वाला बन जाएगा, तो ये भी आपस में क्या हो गया, पेयर हो गया, ठीक है, पेयर। यहीं पे अगर बात करें, ये वाला लोन पेयर इधर गया, ये वाला इधर गया, तो यहाँ पे इस टाइप से नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, मतलब ये भी क्या है, आपस में पेयर। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखें, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, बट यहाँ पे दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं, इसका और इसमें आपस में कोई लेना देना लग ही नहीं रहा, कॉन्जुगेशन, इसमें तो कॉन्जुगेशन टाइप का दिख रहा है, बट इसमें ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है नहीं, ठीक है। तो मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर आइसोमेर भी नहीं होंगे और रेजोनेंस भी शो नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये पेयर नहीं होंगे, तो मतलब ये कट जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4, ठीक है, क्योंकि इसमें यही पूछ रहेगा कौन सा पेयर नहीं है। वहीं अगर बात करें, रेजोनेंस एनर्जी विल बी लेस इफ, रेजोनेंस एनर्जी कब लेस होती है अगर हम बात करें, तो यहाँ पे अगर बात करें रेजोनेंस एनर्जी से होता क्या है, तो रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो हमें क्या चाहिए कि लेस रेजोनेंस एनर्जी होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं उनमें रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती है, और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एनर्जी क्या होती है, कम होती है। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा एरोमेटिक होगा उसमें रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। तो यहाँ पे नॉन इक्विवेलेंट वाला होगा, उसमें क्या होगा, लेस रेजोनेंस एनर्जी, क्या होगी, लेस रेजोनेंस एनर्जी। तो ये वाले अपन को बताना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड दिखाना है। तो यहाँ पे ये फेनिल रिंग दे रखी, फेनिल रिंग, तो ये वाली फेनिल रिंग है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, +4। इसमें एक रिंग है तो अपन ऐसा बता सकते हैं कि ये रेजोनेंस 1 से करेगा, वो 2 रिंग डायरेक्टली से जुड़ी हुई है तो 2 से करेगा, 3 रिंग जुड़ी हुई तो 3 से करेगा, इसमें 3 रिंग जुड़ी हुई है, इसमें 2 रिंग जुड़ी है, इसमें 1 रिंग जुड़ी है, इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल ही होगा। अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे इस रिंग के रिगार्डिंग बात करें, यहाँ पे ये जो दे रखा ना, इसमें यहाँ पे ये एक और सी लग गया, और यहाँ पे उसके बाद ये 3 जुड़े हुए हैं, 3 जुड़े हुए हैं, इसलिए ये वाला कोई रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये लेस स्टेबल होगा। मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, लेस स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अगर ऑर्डर लिखे तो 1 2 4 3, ये वाला ऑर्डर रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल पूछ रखा है। तो यहाँ पर रेजोनेंस कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे डीलोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो रहा है वो दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगी मेरी बात। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगर यहाँ पर अपन देखें क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन देखते हैं अपन, और स्टेटमेंट देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो हमें क्या पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक तो क्या होते हैं, परमानेंट, और एक होते हैं टेम्परेरी, ठीक है। जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं उसमें क्या आता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, मीजोमेरिक या रेजोनेंस। इसमें क्या आता है, इलेक्ट्रोमेरिक, इंडक्टोमेरिक, ये 2 इफेक्ट, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें आ रहा है, तो परमानेंट है ये। हाइपर कॉन्जुगेशन इथाइल केटायन के रिगार्डिंग दिखा रखा है। इथाइल केटायन ये वाला पार्ट है, इन्वॉल्व द ओवरलैपिंग ग्रुप। अब इसमें देखा रखा है sp2 का जो हाइड्रोजन है, जबकि ये कौन सा वाला होता है, sp3 का हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। बॉन्ड विथ एम्पिटी, जो लिख रहा है एम्पिटी 2p ऑर्बिटल, वो एम्पिटी 2p ऑर्बिटल जो होता है वो sp2 पे लगा होता है,
मतलब ये लाइन तो गलत लिख रखी, या तो ठीक था, बट ओवरलैपिंग जो है ना sp3 का होता है। ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट। ये वाली मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। ये सारे के सारे बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ ऑल द इफेक्ट्स नेमली इंडक्टिव, मीजोमेरिक एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। ये अपन को इफेक्ट देखने, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी आ जाए, मीजोमेरिक भी आ जाए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला ग्रुप, ठीक है, तो इसमें इस ग्रुप में अगर आप देखोगे Cl लग रहा है, तो ये वाला खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो इसका माइनस आई इफेक्ट तो लगेगा, इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। बट यहाँ पे अगर बात करें तो इसका प्लस एच इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। बट यहाँ पे अगर बात करें इस ग्रुप का, अगर बात करें ये जो ग्रुप लगा रखा है, इसका माइनस एम इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, और इस यहाँ पे इसका प्लस एच इफेक्ट भी लग रहा है, ठीक है। वहीं इसका अपन यहाँ पे इस पूरे ग्रुप का माइनस आई भी लग रहा है, इधर से प्लस आई भी लग रहा है। तो मतलब सारे के सारे इफेक्ट इसमें लग रहे हैं, मतलब जो लिख रखा है इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। इसमें क्या आ रहा है, ओनली रेजोनेंस, ये इधर से इधर गया, ये इधर से, तो इसमें तो ओनली क्या है, रेजोनेंस है, ठीक है। ये अपन देख सकते हैं, यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, मतलब हमें मैच करना है कॉलम, तो कैसे मैच करेंगे अपन को देखना, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ये अल्फा एच दे रखा है, तो डी का तो हो गया आर, ठीक है, सीधा सीधा हो गया, डी का आर में देख लो, ये दो ऑप्शन आ रहे हैं डी का आर में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो सी का पी में यहाँ देख लेते हैं, दोनों में पी आ रहे हैं, तो मतलब अभी भी ऑप्शन हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है, मतलब 2 और 4 में से कोई हो सकता है। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के रिगार्डिंग हम देखें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं, क्या होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, इसमें टी हो जाएगा, बी का टी, इसमें टी देख लेना, बी का टी, तो दोनों में आ गया। फिर इसके बाद एक इंडक्टिव इफेक्ट्स में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब जो साइड होती है एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं, पार्शियली डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास हो गया। तो यहाँ पे अपने पास जो होगा ए का क्यू अपन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में इन्फ्लुएंस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देता तो भी हम इसको एक बार सपोर्ट कर लेते, बट दे ही नहीं रखा है, तो अपने पास ऑप्शन ही, अगर ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम क्या मान सकते हैं, ये वाला ऑप्शन, और सारे सेकंड और फोर्थ एक जैसा दे रखा है, तो दोनों ऑप्शन मान लो सही, ठीक है ना। बाकी तो जो सही है वो आपको दिख जाएगा, पार्शियली हो सकता है या इन्फ्लुएंस में बोल सकते हो, ठीक है ना, रिगार्डिंग। अब बात करें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें स्टेटमेंट देखना है इसके अंदर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज़ अ परमानेंट इफेक्ट, बात सही है। तो कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड कैन शो इलेक्ट्रोमेरिक, ये बात भी सही है। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ एल्काइल ग्रुप, बात सही। डायरेक्टली अटैच टू द अनसेचुरेटेड सिस्टम और 2 एटम विथ अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल, ये बात बिल्कुल सही बोल रखी है। तो मतलब इसमें तीनों ऑप्शन सही है, A, B और C। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, ABC, मतलब यहाँ पे ये ऑप्शन लगा देंगे। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, क्योंकि ऑप्शन आते हैं सीधे सीधे अपन को करना रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटीट्यूएंट विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल की बताने। तो फिनॉल, पहले तो फिनॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना। तो फिनॉल का ये स्ट्रक्चर होता है अपने पास, ये मेरे पास फिनॉल है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि इसने यहाँ पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है इस पे लगा हुआ OH क्या दिया होगा, H डोनेट कर दिया होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और साथ में क्या बनेगा H+। अब ये H+ जितना आसानी से बनेगा उतना अच्छा एसिड होगा, और आसानी से कब बनेगा, जब यहाँ पे इसके ऊपर कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग रहा हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बनाएगा, क्या बताएगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जितनी ज़्यादा एनायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। हमें क्या करना है कि डिक्रीज करना है, क्या करना है, विल डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कब डिक्रीज होगी, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की जगह, मतलब यहाँ पे इस रिंग के ऊपर क्या लग रहा हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग रहा हो। कौन से ग्रुप लग रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब +M हो सकता है, +I हो सकता है, +H वाला हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के ग्रुप लग रहे हो तो अपन बोल सकते हैं कि ये इसकी एसिडिटी को क्या करेंगे, वीक करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। NO2 क्या है, -M, ये तो एसिडिटी बढ़ाएगा।
ये भी माइनस एम वाला Cl, ये वाला प्लस H वाला है, तो ये वाली इसकी एसिडिटी को कम करेगा। यहाँ पे अगर बात करें माइनस एम, ये इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो मतलब थर्ड ऑप्शन जो होगा वो इसकी एसिडिटी को क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोकार्बन अमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक ये परसेंट एज करेक्टर देखेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 50% है, ठीक है। तो ये आसानी से H निकल जाएगा, टर्मिनल H, ठीक है। एसिटिलीन जो होती है, एल्काइन होती है ना, इथाइन, उसमें आसानी से निकल जाता है। फिर ये 33%, ठीक है, यहाँ पे एज करेक्टर। यहाँ पे इसके अंदर देखा जाए तो 25%, यहाँ पे देखा जाए 33.33%। तो मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा। समझ में आ गया होगा। अमंग द फॉलोइंग 4 कंपाउंड, ठीक है, इसमें भी देखना है एसिडिक ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो एसिडिक ऑर्डर तो फिनॉल तो बनाना है, ठीक है। तो फिनॉल में अगर बात करें तो यहाँ पे फिनॉल, तो फिनॉल में हमने क्या बनाया है, पेरा पे एक तो नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और दूसरा मेटा पे लगा दिया, ये मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। तीसरा मिथाइल फिनॉल, मतलब इस किसी भी पोजीशन पे वो मिथाइल फिनॉल, और लास्ट में फिनॉल। तो फिनॉल मतलब सिंपल फिनॉल, ठीक है, ये वाला। अब अपन को सबसे ज़्यादा तो इसका तो क्या लगेगा, माइनस एम भी लगेगा और माइनस आई भी लगेगा। इसका ओनली माइनस आई लगेगा और इसका कोई ग्रुप इफेक्ट नहीं है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें मिथाइल वाला जो ग्रुप है, इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, भाई कहीं प्लस H भी लग सकता है और प्लस आई भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इससे एसिडिटी घटाएगा और डी वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक हो, क्योंकि एम इफेक्ट जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है माइनस वाला। तो हम क्या हो सकते हैं, डी सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद सी, उसके बाद ए और लास्ट में बी। तो अपने में आंसर क्या आएगा, DCAB। आंसर क्या जाएगा, DCAB, एसिडिक ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट बेसिक, सबसे कम बेसिक बताना है। एनिलीन कुछ रखा है तो एनिलीन का स्ट्रक्चर तो ये वाला होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दिया। अब NH2 ग्रुप लगा दिया, अब पेरा पोजीशन पे अपने क्या लगा, मिथाइल लगा देंगे। तो मिथाइल ग्रुप लगाने से और ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसको पहले से ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया, वो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई तो इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, फिर एक और बेंजीन रिंग लगा देंगे। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करेंगे, मूव कर रहे होंगे, रेजोनेंस करेंगे, तो इसकी ये कहीं दे नहीं पाएंगे, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, सॉरी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एक और H को हटा के तीनों लगा दें, मतलब ट्राइफेनिल एनिलीन अगर अपन बनाते हैं, ट्राइफेनिल एमिन बनाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे लिस्ट बेसिक होगा, क्योंकि इससे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, तीनों ही रंग में मूव कर रहे होंगे, तो कहीं एट प्रेजेंट टाइम एक जगह अवेलेबल नहीं होंगे। तो इसमें सबसे लिस्ट बेसिक कौन सा होगा, ट्राइफेनिल एमिन। आंसर समझ में आ गया होगा कौन सा आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक बिहेवियर देखना है तो हमको सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक चारों है। सेकंड है अपने पास साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन, साइक्लिक कॉन्जुगेशन है। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये इसमें साइक्लिक कॉन्जुगेशन है, इसमें पूरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। थर्ड अगर बात करें तो यहाँ पे साइक्लिक कॉन्जुगेशन के साथ साथ प्लेनर सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर सिस्टम, तो ये सेकंड वाला प्लेनर भी है। और फोर्थ ऑप्शन अगर बात करें तो हक्कल रूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करने वाला होना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है अगर बात करें, 4n+2 ब्रैकेट पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसको फॉलो करेगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप्स के अगर आते हैं तो ये हमको क्या बताते हैं, ये एरोमेटिक होता है, मतलब ये वाला क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो ये वाले कुछ पॉइंट अपन को दिमाग में रखने हैं। अब क्या है, अगर बात करें इंडिकेट एटम इज़ नॉट ए न्यूक्लियोफिलिक साइट, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक साइट, ये वाला क्वेश्चन भी पूछे सकते। न्यूक्लियोफिलिक साइट का मीनिंग क्या है, कि ऐसे साइट जिसमें जो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट देखनी है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी तो कहीं जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ अटैक कर सकता है। यहाँ पे अगर देखो ये ग्रिग्नार्ड रीजन, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है, OMC ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ पे ये CH3 माइनस की फॉर्म में टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा, और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है तो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर जाएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है तो ये भी कैसे करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है ये, बट तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देख के हमको ऐसा लगेगा कि ये न्यूक्लियोफाइल हो, बट हमें देखना है कि कौन है इसमें न्यूक्लियोफाइल। इसमें B एटम पे लगा रखा है, B एटम न्यूक्लियोफाइल नहीं है।
एक्चुअली यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है नेगेटिव, बट ये नेगेटिव चार्ज फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है ना, उस ऑक्टेट को दिखाने के लिए हमने नेगेटिव चार्ज लगा रखा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा भी सही ना, तो H माइनस की फॉर्म में जाएगा। यहाँ पे बी बता रखा है, बी तो न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और गलती भी हो सकती है, तो दिमाग में रखना कैसे क्वेश्चन आते हैं। आगे चले अपन एसोसिएशन रीजन में। ठीक है, बेंजाइल ब्रोमाइड व्हेन केप्ट इन एसीटोन वाटर इज प्रोड्यूस बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, द रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, मतलब मैकेनिज्म वाला आ गया, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसोसिएशन रीजन में पूछ लिया, हमको आना चाहिए। तो कैसे देखते हैं अपन इसको, तो बेंजाइल बना देते हैं सबसे पहले। ये बेंजाइल, ये ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं H2O के साथ करा रहे हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन, अब एसीटोन क्या है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। कौन सा प्रोटिक है, ए प्रोटिक सॉल्वेंट, ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा जो क्या करता है, देखो एक तो होता है प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक सॉल्वेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल को तो अट्रैक्ट नहीं करता है, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोसिटी बढ़ जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोसिटी तो बढ़ गई, स्टेबिलिटी भी है। तो मतलब यहाँ पे ये अगर ओनली वाटर दे रखा होता, या ओनली अगर एसीटोन ना होता, ओनली अगर वाटर ही होता, तो हम बोल सकते थे कि इसमें SN1 होती। क्या होती है, SN1। बट यहाँ पे वाटर के साथ एसीटोन दे रखा, मतलब इसकी न्यूक्लियोसिटी को थोड़ा सा बढ़ा रखा है, या फिर बेस दे रखा होता तब भी न्यूक्लियोसिटी ज़्यादा होती। तो उस केस में हमारे पास जो रिएक्शन होती है ना, कौन सी होती, एसीटोन या बेस के प्रेजेंस में अगर बात करें, तो यहाँ पे तब रिएक्शन होती है SN2। कौन सी होती है, SN2 मैकेनिज्म। और यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन रहा है बेंजाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे CH2OH। तो मतलब यहाँ पे रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मतलब एसोसिएशन और रीजन दोनों ही क्या है, सही है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो A and R करेक्ट, R इज़ नॉट करेक्ट, नहीं, N बोथ करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, ये वाला अपन को बात है। अगर बात करें तो ये SN2 मैकेनिज्म होगी, और SN2 मैकेनिज्म होगी तो किसकी वजह से होगी, ये अपन को समझ में आया, एसीटोन की वजह से। ठीक है ना, ठीक है, ये वाला बात सही होगी। तो ये वाला मेरी बात समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये अच्छे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इनमें स्टेटमेंट आपको सोचना है कि भाई कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ चेन आइसोमर। इसमें पेंटेन दे रखा, तो पेंटेन में 5 कार्बन बना देते हैं, ये वाला N पेंटेन बोलते हैं इसको। फिर इसको अगर बात करें तो ये सेकंड लास्ट पोजीशन आइसो पेंटेन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें नियो। ठीक है, 4th डिग्री का कार्बन होना चाहिए, इसके अंदर 5 कार्बन होना चाहिए, ये वाला अपने पास नियो पेंटेन। तो आपस में अगर बात करें तो वर्ड रूट का इसके अंदर भी चेंज है, इसके अंदर भी चेंज है और इसके अंदर भी चेंज है। ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर है, और चेन आइसोमर के रिगार्डिंग ही पूछ रखा है, तो चेन आइसोमर और ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये एल्डिहाइड है, ये वाला कीटोन है, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड अगर दे रखा है और कीटोन दे रखा है और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, आइसोमर वाले टॉपिक से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई मेरी बात। अब यहाँ पे दे रखा है डाई इथाइल ईथर एंड मिथाइल प्रोपाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर और मिथाइल, ये आपस में क्या है अगर बात करें तो डाई इथाइल 2 कार्बन, और उसके बाद मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ये आपस में अगर बात करें तो वर्ड रूट भी चेंज हो रहा है, और यहाँ पे मेटामर भी दिख रहा है, मतलब ये चेन आइसोमर भी दिख रहा है और मेटामर भी दिख रहा है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होता है, RTFMCP। यहाँ पे चेन आइसोमर और मेटामर दोनों दिख रहा हो तो हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, मेटामर को। तो ये वाला जो होगा वो मेटामर होगा, क्योंकि इसकी वजह से बाई फंक्शनल ग्रुप है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, जो कार्बन की चेन उसका अरेंजमेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। ठीक है ना, वही हमको क्या दिखता है, मेटामेरिज्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्लियर हो गया मेटामेरिज्म का आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब बात करें द फॉलोइंग आर मेटामर्स ऑफ इथाइल एसीटेट्स। इथाइल एसीटेट की एक्सेप्ट एक को छोड़ के क्या होगा कि भाई एक को छोड़ के बाकी सारे होंगे, तो हमको जो नहीं है वो देखना है। ठीक है, तो पहले इथाइल एसीटेट बना लेते हैं। तो ये वाला अपने पास ये वाला ग्रुप है एसीटेट, और इस पर 2 कार्बन लगे इथाइल। इथाइल को अगर यहाँ पे दो, यहाँ पे अगर लिख रहा मिथाइल, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन सॉरी एक कार्बन हटा के इधर लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल प्रोपोनेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल एसीटेट, ये 3 कार्बन का बता रखा है, जबकि ये 4 कार्बन का, तो ये वाला आंसर होगा कि ये वाला नहीं बन सकता। ठीक है ना,
बाकी सारे बन रहे होंगे। देख लो आइसोप्रोपाइल वाला भी बन जाएगा, ठीक है, प्रोपाइल वाला भी बन जाएगा। क्लियर है? तो इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन है। उसके बाद देखें द फिनोमिनन इन्वॉल्विंग द माइग्रेशन, फिनोमिनन मतलब प्रोसेस माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, टू गिव अ टू स्ट्रक्चर, ये 2 स्ट्रक्चर मिलते हैं आइसोमर के इक्विलिब्रियम पे। और जब भी इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन होता है, प्रोटॉन का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन। ये कब होता है? टोटोमेरिज्म में होता है। तो टोटोमेरिज्म इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कीटोइनॉल अपन फेमस है पढ़ रखा है, कीटोइनॉल वाला देख सकते हो आप, सीधी सी बात है, एग्जाम्पल लेके देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला इसमें अपन इक्विलिब्रियम वाला साइन बना देंगे और यहाँ पे इस टाइप से ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो ये वाला जो होता है ना टोटोमर का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये 2 स्ट्रक्चर बन रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कायरल ऑल दोज इज कंटेंट कायरल सेंटर, कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हुए भी क्या है, वो क्या है, ए कायरल है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं तो भी वो क्या होते हैं, ए कायरल मॉलिक्यूल होते हैं। तो कैसे होते हैं, वो मीजो कंपाउंड होते हैं। जनरली उनमें क्या होता है, इंटरनल कंपनसेशन होता है। इंटरनल कंपनसेशन मतलब उसमें एक मिरर प्लेन पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है, इस सेंटर से अलग है, मतलब ये वाला पूरा ग्रुप, ये वाला कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है और मिरर प्लेन लग रहा है। तो ये मीजो कंपाउंड भी है और ये वाला क्या होगा, ए कायरल मॉलिक्यूल है। कायरल सेंटर होते हुए भी क्या है, ए कायरल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसा क्यों है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता ही है, ठीक है ना, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है, इससे पूछे जाते हैं। अगर बात करें कायरल ऑब्जेक्ट डू नॉट सुपर इम्पोज ऑन देयर मिरर में, ऐसे कंपाउंड जो खुद की मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल को, उन्हें हम बोलते हैं इनैंशियोमर। अब इनैंशियोमर है तो क्या कायरल ऑब्जेक्ट डू नॉट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसमें नहीं प्रेजेंट होती है। ये बात भी सही है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो मतलब बहुत स्टेटमेंट आर क्या है, सही है ना, बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट, बहुत स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो 1 ब्यूटेन वाला तो कर नहीं सकता क्योंकि स्टार्ट से यहाँ पे ये चीज़ लग जाएगा, ठीक है ना। वहीं अगर 1-2 की बात करें इथिन की, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, ये एक बार ऐसा हो सकता है, एक बार अपोजिट हो सकता है, ये Br ये Br, तो यहाँ पे ये वाला बन जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको आने चाहिए, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए जब भी हम GI चेक करते हैं तो GI चेक करते हैं तो उसमें एक तो एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक के अंदर निकालना है 2 की पावर n देखते हैं, क्या देखते हैं 2 की पावर n, और सिमेट्रिक के अंदर देखना है यहाँ पर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1 करते हैं, ठीक है। ये वाला करना है। यहाँ पे n का मतलब क्या है, GI शोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, GI शोइंग लाइक स्ट्रक्चर, ये हमको देखना है n। ये वाला तो यहाँ पे अगर ये वाला देखेंगे मॉलिक्यूल तो ये क्या है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे n की वैल्यू, p की वैल्यू जो होती है वो 2 तरह से निकाल सकते हैं। n की वैल्यू क्या है, ओड है, ठीक है, और n की वैल्यू क्या है, इवन। यहाँ पे ओड होगा तो p बराबर क्या होगा, n+1/2, और अगर यहाँ पे अगर इवन है तो n/2 करेंगे। यहाँ पे ओड है तो हम क्या करेंगे, ये 3+1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3+1 मतलब यहाँ पे अपन इसे बनाए तो अपने पास 3+1 तो 4/2, तो मतलब ये आ जाएगा 2। यहाँ पे अपने पास वैल्यू आएगी 2 की पावर 2 प्लस, और इसमें ये अपन एक 2 की पावर 2 आ जाएगी, इसमें से अपन माइनस करेंगे तो 2 की पावर 2, और यहाँ पे अपने पास भी आएगी 2 की पावर 2 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बराबर क्या आएगा 6। आंसर क्या जाएगा 6। ये वाली मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ई कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, इस डबल बॉन्ड जो दे रखा है
उसका जो स्टीरियो सेंटर है, इन दोनों स्टीरियो सेंटर के अराउंड अगर देखें, अगर 1 और 1 प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड है तो उसे हम बोलते हैं जेड, और 1 और 1 अपोजिट साइड है इसे क्या बोलते हैं ई। यहाँ पे अगर देखें ये 1 और ये भी प्रायोरिटी, इन दोनों में अगर कंपेयर 2 तो 1 2, यहाँ ये जेड हो जाएगा, ये 1 और ये 1, ये 2 और ये 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। वहीं अगर बात करें ये 1 और ये 1, 1 1 अपोजिट साइड है, ये आपको रूल्स पता होंगे, CIP रूल के अकॉर्डिंग अपन इसको सोल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा ई, तो ऑप्शन क्या जाएगा थर्ड। समझ में आ रहा है ना मेरी बात, ये ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है ना। एट रूम टेम्परेचर द इक्लिप्स्ड एंड स्टेगर्ड फॉर्म ऑफ इथेन कैन नॉट बी आइसोलेटेड, तो हम उसको आइसोलेटेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड रोटेशन पाया जाता है, एक दूसरे में रेपिडली इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बोथ फॉर्म इंटर कन्वर्ट रेपिडली, बात सही है, असोसिएशन भी सही है और रीजन भी सही है। तो हम क्या बोलेंगे, बोथ असोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है। तो बोलेंगे बोथ असोसिएशन एंड रीजन आर ट्रू, ठीक है, इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये वाली बात सही होगी। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है, सही हो गया। टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर ऑफ इथेन, इथेन के टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर क्या होंगे, स्टेबल तो पूछे नहीं इसने, तो टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन क्या है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन अपन को आना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम टॉर्शनल स्ट्रेन एंड मिनिमम वांडर वाल, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस आपने पढ़ रखा होगा कि बल्कि ग्रुप बढ़ने से, बड़े बड़े ग्रुप बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता है। तो यहाँ तो छोटे छोटे ग्रुप है, बट यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप पास पास में आ गए, यहाँ पे बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे थोड़ा ये दूर है, और यहाँ पे ये भी दूर हो गया, ठीक है, ये भी दूर हो गया, ये भी दूर दूर है, तो इनकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये पास पास में आ गई, ये पास पास में आ गई, इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये वाले पास पास में आ रहे हैं, ये वाले पास पास में आ रहे हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, सेकंड वाला, ठीक है। हमको ये देखना है सेकंड वाला सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन और वंडरवल स्ट्रेन जो स्टेरिक हिंड्रेंस है सबसे कम यूज़ हो रहा है, ठीक है, सबसे कम लग रहा है। वहीं अगर बात करें 35 क्वेश्चन में, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर ऑफ गिवन कंपाउंड आर ए, मतलब टोटल स्टीरियो आइसोमर जो दे रखा है तो ए दे रखा है, और वहीं अगर बात करें सेकंड में डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है, वो क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है ना। तो हमको देखना है, तो यहाँ पे ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, और ये वाला यहाँ पे ओ आई, यहाँ जी आई, 2 की पावर n लगाएंगे, 2 की पावर n, तो बराबर आंसर आएगा 4, क्योंकि 2 है। और उसके बाद अगर बात करें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं, 2, 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6, आंसर क्या चला जाएगा, 6 बन जाएगा, मतलब इसमें 6 आंसर है। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन, मतलब हाइब्रिडेशन चेक करना, ठीक है, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये अपन ने एक लाइन खींची, ये अपने पास राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ देखना है, तो CN, ये वाला मैंने कंपाउंड बना दिया, हाइड्रोजन हटाया है। तो देखो ये Sp, ये Sp2, ये Sp2, ये Sp3। हमको आंसर में क्या देंगे, हमें आंसर देना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, Sp Sp2 Sp2 Sp3, Sp Sp2 Sp2 Sp3, तो आंसर क्या जाएगा सेकंड। समझ में आ गया होगा। द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इन द स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में देखना है। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड तो यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, और 3 पाई बॉन्ड यहाँ दिख रहे हैं, टोटल पाई बॉन्ड तो हो गए 5। अब 5 इसमें दे रखा है, इसमें पीछे दे रखा है, इसको और गिन लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी गिन लेते हैं। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 2 और फिर यहाँ पे 6, तो 8 सिग्मा बॉन्ड तो हो गए ये वाले, और 5 हाइड्रोजन लग रहे होंगे, तो 5 हाइड्रोजन के तो 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो टोटल कितना हो गया 13। तो आंसर क्या जाएगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, क्लियर है। आपको समझ में आ गया होगा कैसे अपन को चेक करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक का मतलब तो ये होता है जिसमें सारे के सारे एटम क्या लग रहे हो, एक जैसे लग रहे हो साइकिल बनाने में। अब जिसमें एक भी डिफरेंट एटम आएगा वो हेट्रोसाइक्लिक हो, ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है, ये भी होमोसाइक्लिक है, बट ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक। तो यही पूछ रखा है नॉट होमोसाइक्लिक, तो मतलब आंसर क्या जाएगा थर्ड। यहाँ समझ में आ गया होगा। आइसोऑक्टेन कंटेंट, आइसोऑक्टेन कंटेंट, तो पहले आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे अगर बनाना चाहें,
ये आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। अब आइसोऑक्टेन के स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी 3 डिग्री वाले पूछ रखे कार्बन, तो ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, पढ़ के आए अभी। तो टोटल 5 कार्बन इसमें प्राइमरी कार्बन है, और एक 3 डिग्री और एक ही 2 डिग्री और एक ही 4 डिग्री है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपने पास स्ट्रक्चर क्या है, 5 जो कार्बन दे रहा है 1 डिग्री, 1 ये दे रखा है 2 डिग्री, 1 3 डिग्री और 1 4 डिग्री एटम। बात सही है, मतलब आंसर क्या जाएगा अपने पास, ये वाला थर्ड वाला। समझ में आ गया ना ये वाला कैसे अपने चेक किया। अब नेक्स्ट वाला, व्हाट इज़ नॉट ट्रू अबाउट होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के रिगार्डिंग कौन सा सही नहीं है। ऑल द मेंबर हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, सही है क्योंकि उनके फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। दे हैव आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्योंकि उसमें CH2 यूनिट का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, मतलब डिफरेंस होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो क्या होगी, चेंज होगी, मतलब यही ऑप्शन होगा, तो यही गलत है, ठीक है। दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला, ये बात सही है। एडजेसेंट मेंबर डिफर इन मॉलिक्यूलर मास बाय 14, ये बात भी सही है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया, तो आंसर क्या जाएगा सेकंड, जो गलत है। 2 मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज है सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बात सही, क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो रीजन भी इसमें क्या दे रखा है, सही दे रखा है, तो दोनों ही सही है। तो हमारे पास क्या होगा, बोलेंगे बोथ A एंड R करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ये बात भी सही होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ें। द आईयूपैक नेम ऑफ द आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड ये वाला बना देते हैं। तो ये अपने पास आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है, 1 2 3 आईयूपैक नेम लिखना, तो क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ईजी आते हैं, सिर्फ अपन को प्रैक्टिस होनी चाहिए। और उसके बाद आईयूपैक नेम इसका निकालना है, तो यहाँ पे ये वाला बना देते हैं। यहाँ पे नंबरिंग यहाँ इधर से होगी, जिधर से भी ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, 4 मिथाइल 2 पेंटाइन, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। अगर बात करें तो इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम क्या होगा, मिथॉक्सी इथेन, तो मिथॉक्सी इथेन ये सेकंड ऑप्शन ही हो गया इसका। वहीं अगर बात करें आईयूपैक नोमेनक्लेचर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑलवेज कंसिडर एज ए प्रीफिक्स, मतलब सब्सटीट्यूएंट, ये देखो ये तो फंक्शनल ग्रुप की तरह भी यूज होता है, ये भी फंक्शनल ग्रुप की तरह भी यूज होता है, ये बट जो NO2 ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप की तरह कभी भी यूज नहीं होता। आंसर क्या जाएगा सेकंड, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। आईयूपैक नेम की अगर बात करें तो आईयूपैक नेम अगर इसमें देखा जाए तो 1 2 3, तो यहाँ क्या बोलेंगे 3 क्लोरो प्रोपेनॉल, 3 क्लोरो, पहले ऑप्शन हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि पहले ही ऑप्शन कैसे आया, क्योंकि आईयूपैक के रूल्स हैं। आईयूपैक नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो आप, इस टाइप से बनाते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक, यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेन डाईओइक एसिड, इथेन डाईओइक एसिड, क्या बोलेंगे इथेन डाईओइक एसिड, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा फर्स्ट, क्योंकि आईयूपैक नाम में इसको ही बोलेंगे। फिर बोलते हैं आईयूपैक नेम इसके, तो 1 2 3 4 पे क्या लग रहा है, फॉर्माइल, 4 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन ही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो इसमें आईयूपैक में से श्योर ही होता है, और बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको मिक्स करके देता है, ठीक है ना। आईयूपैक नेम यहाँ पे तो वो सबकी पोजीशन सेम आ रही है, किधर से भी करोगे यहाँ पे हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना पड़ेगा। तो 1 तो ये E से स्टार्ट होता है, ये M से स्टार्ट होता है और ये P से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या बोलेंगे, 1 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल 5 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आईयूपैक नेम इस कंपाउंड का, तो सबसे पहले N की साइड वाले का करेंगे, एन फेनिल, इसका साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिमाइड, ठीक है ना। ये कार्बोक्सिमाइड ग्रुप है जो रिंग के बाहर होता है, उसको अपन ऐसे लिखते हैं, तो एन फेनिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिमाइड, थर्ड ऑप्शन होगा। तो ये क्वेश्चन अपन को सोल्व करना आना चाहिए, स्पीड से सोल्व करना आना चाहिए। अपन ने लगभग 44 मिनट के आसपास लगा अपन को पूरी सीट को समझते हुए सोल्व करना। अगर आप को समझ में आ गया और अपन स्पीड से करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के क्वेश्चन होंगे, 15 से 20 मिनट में ये 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको स्पीड यही रखनी है, आप अपनी स्पीड बढ़ाते हुए क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और अगर मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो कमेंट करें, और कुछ कमी लगी तो मेरे से आप कमेंट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। कमेंट में बताएं कि भाई मैं और क्या नया कुछ कर सकता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए।
और मैं जो भी सीरीज लूँगा इसके बाद और भी ऑर्गेनिक के लूँगा, फिजिकल के भी लूँगा, इनऑर्गेनिक के भी लूँगा। तो आप ये सारे के सारे आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे से जुड़ के ये सारे कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। अगर कहीं कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आएगी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट वापस दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया है, वेरी गुड, थैंक यू।